हाय गाइस, वीडियो नंबर 103 है क्लास 10th की। देखो, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो थ्योरम 10.1 मैंने आपको बताई थी और 10.2 की प्रूविंग कराई थी। ठीक है, अब एक्सरसाइज 10.2 पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ कि जिससे बाकी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। गिवन में सिर्फ यही लिखना है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो मैं टू प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, अब आ जाओ प्रूफ पे। ये टू प्रूफ है ना, गिवन में तो ये लिखना है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, टू प्रूफ ये है। अब प्रूफ पे आ गया मैं। ये फिगर है, ये रही इन फिगर 10.12। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले थ्योरम 10.2 की हेडिंग डाल दो। सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point, मतलब पूरा नाम लिखना है, एक्सटर्नल पॉइंट पूरा लिखना, POINT, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब एक बात बताओ, ये टेंजेंट है, ठीक है, ओके। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो टेंजेंट्स बन रही है, एक DR बन रही है, एक DS बन रही है। वैसे ही एक CR बन रही है, एक CQ बन रही है। देखा जाए तो CD पूरी टेंजेंट है और R पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। लेकिन अगर मैं दो टेंजेंट देखता हूँ तो एक टेंजेंट ये बन रही है, एक टेंजेंट ये बन रही है। ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, D पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, DS और DR, तो दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ लिखूंगा DS इज इक्वल टू DR। ठीक है जी। वैसे ही A से AS और AP, A से क्या बन रही है, AS और AP। ध्यान रखना, यहाँ पे S वाला लिखा है ना, तो S के नीचे ही S वाला लिखना। ठीक है, यहाँ पे B से बन रही है BP और BQ, तो P वाले के नीचे P वाला, BP और BQ। उसके बाद C से CR और CQ, तो यहाँ पे DR था ना, तो इसी साइड R यहाँ है ना, CR और CQ, Q यहाँ है, तो ये ले लो 1, ये ले लो 2, ये ले लो 3, ये ले लो 4। चारों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा LHS पे लेफ्ट हैंड साइड पे AS + DS BQ + CQ, AS + DS + BQ + CQ। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो जाएगा DR + CR, R वाले एक साथ, प्लस AP + BP, AP + BP + DR + CR। ठीक है, तो AS + DS बन जाएगा AD। देखो, AS + DS AD, BQ + CQ, BQ + CQ बन गया BC, AP + BP बन गया AB, BC AB, और DR + CR बन जाएगा CD, हैंस प्रूव्ड। देखो, DR + CR बन जाएगा CD, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। ओके, आई होप क्लियर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखो, ये है इसकी फिगर, ये रही। मैं फिगर बना ही लेता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखो जी, क्या बोला क्वेश्चन में, इन फिगर 10.13 XY एंड X डैश Y डैश, XY एंड X डैश Y डैश दो पैरेलल टेंजेंट हैं सर्कल पे विथ सेंटर O। गिवन में हो गया XY पैरेलल है X डैश Y डैश के, एंड अनदर टेंजेंट AB
एक अनादर टेंजेंट है ए बी, ये रही, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है, ये रहा सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो एक्स वाई को इंटरसेक्ट करी है ए पे और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट करी है बी पे। प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये 90 लेके आना है। ठीक है, गिवन में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। आप लिख लेना कि ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। टू प्रूव करना है हमें एंगल ए ओ बी 90। ठीक है, ए ओ बी को 90 लेके आना है, ए ओ बी को 90 लेके आना है। ये वाला पॉइंट वाई था, ठीक है, ये वाला पॉइंट ए है, ये पॉइंट वाई था, ये पॉइंट ए है, मतलब ए ओ बी को, मतलब ये वाले एंगल को, ये ओ है ना, थोड़ा बाहर बनाना चाहिए था, अंदर बना दिया मैंने कुछ, चलो यहाँ लिख देता हूँ ए ओ बी, ये वाला, ये जो है ये वाला एंगल 90 लेके आना है। ठीक है, ओके, ये वाला एंगल क्या लेके आना है 90। कंस्ट्रक्शन कर दो, यहाँ पे जॉइन ओसी कर दो, जॉइन ओसी। इसको समझ गए ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ मैंने ओ गलती से अंदर लिख दिया था, फिर मैंने बाहर लिख दिया, तो ये कुछ नहीं है, बस ये एंगल दिखा रखा है कि ए ओ बी को 90 लाना है। ये वाला वाई पॉइंट है, ये वाला, और ये पॉइंट ए है। ठीक है, तो ओ से कनेक्ट कर दिया सी को, ओ सी, जॉइन ओ सी। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ए ओ सी, मतलब ये वाला, एंड ट्रायंगल ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ए ओ पी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ कॉमन, ए ओ क्या हो गया, ए ओ हो गया कॉमन। ठीक है, अब देखो ए पी ए सी वही थ्योरम 10.2 से, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ए पी ए सी थ्योरम 10.2 डाल रहा हूँ मैं, आप लिख देना लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ए ओ कॉमन, ए पी ए सी और ओ पी ओ सी रेडियस, देख लो ओ पी रेडियस है, और जब ओ से सी को कनेक्ट करूँगा तो ओ सी भी क्या हो जाएगा, रेडियस, है ना, ओ सी भी क्या हो जाएगा, रेडियस। ओ पी और ओ सी क्या हो गया, रेडियस। तो ये हो जाएगा बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी रूल, हो गया बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ पी, ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ पी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, ये ले लो 1, ये ले लो 2, ये ले लो 3, ये ले लो 4, तो 1 और 2 इक्वल हो गया एंगल सी पी सी टी से। 1 और 2 एंगल किससे इक्वल हो गया, सी पी सी टी से। ओके, ए ओ पी और ए ओ सी अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 एंगल 2 हो गया सी पी सी टी से। अब एक बात बताओ, अगर 1 2 इक्वल है तो सिमिलरली एंगल 3 और 4 भी क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे आप कॉन्ग्रुएंसी से ला सकते हो, जैसे ये ले आया। ठीक है, आप ये ला सकते हो ना, जब 1 और 2 ले आया ए ओ पी और ए ओ सी करके, तो वैसे ही 3 और 4 भी ला सकता हूँ। अब ये पूरा जो एंगल बन रहा है, ये पूरा 180 बनेगा, 1 + 2 + 3 + 4 180। ठीक है, एंगल 1 + 2 + एंगल 3 + एंगल 4 बन गया 180। अब 1 और 2 इक्वल थे, 3 और 4 इक्वल थे। ओके, 1 और 2 इक्वल था, तो 1 और 2 इक्वल था ना, तो 1 की जगह मैं 2 डाल सकता हूँ, डबल ऑफ 2। 3 और 4 इक्वल था, तो 4 की जगह 3 डाल सकता हूँ, डबल ऑफ 2 + डबल ऑफ 3 180, तो 2 + 3 90, मतलब ए ओ बी 90। डबल ऑफ 2 + डबल ऑफ 3 180, तो 2 + 3 180/2 90, तो 2 + 3 90, मतलब ए ओ बी = 90, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है, तो ए ओ बी क्या बन गया, 2 + 3 90 हो गया, तो पूरा ए ओ बी क्या हो गया 90। आई होप दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। बाकी ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ऐसा नहीं है अभी करवाऊँगा, ऐसा नहीं बस मैंने ख़त्म कर दिया एक्सरसाइज, नहीं, अभी 1 2 क्वेश्चन और करवाऊँगा। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताना। ओके, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।